जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। लूका की किताब 12 अध्याय और 41 से लेके 48 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। मगर मेरे पास समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा 48 को ही पढ़ूंगा। हाँ, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत लिया जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत ले लिया जाएगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे और हमारी सब की कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं प्रभु जी। और प्रभु जी वचन भी प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ ने प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी मैं भी बोल सकूं प्रभु जी। सहायता और मदद करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें, हमसे बात करें प्रभु जी और हमें इंकरेज करें प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 12 अध्याय और 41 से लेके हम 48 तक ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय बहुत कम था इसलिए मैंने 48 की आयत को ही पढ़ा है। आप 41 से 48 तक आप पढ़ सकते हो। हे भाई और बहनों, हमने पढ़ा आज कि इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत लिया जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत कुछ लिया जाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसे दिया गया है मतलब जिसे दिया गया है उससे और भी लिया जाएगा, जिसे सौंपा गया है उससे और भी लिया जाएगा। हे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांतों के साथ बात करते थे, दृष्टांतों के साथ अपने चेलों को समझाते थे। यहाँ पे पतरस भी प्रभु यीशु मसीह से यही कह रहा है। हम जब 41 में पढ़ते हैं तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही को और सबसे कहता है? यानी कि हम ही से सबसे ये दृष्टांत कहता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेलों को बता रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। जिसे बहुत ज़्यादा दिया गया है उससे बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, जिसे बहुत चीज़ सौंपी जाती है उससे और भी ले ली जाएगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों से सबको यानी कि अपने चेलों को समझाया कि एक जब काम एक सौंपा जाता है यानी कि वह विश्वास योग्य दास, हाँ, और प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है। यानी कि विश्वास योग्य दास कौन है? विश्वास योग्य दास क्या करता है? विश्वास योग्य दास जो है अपने स्वामी की बाट जोता है। प्रभु यीशु मसीह इसी दृष्टांत को जो है अपने चेलों को समझा रहे थे। यानी कि जिसके स्वामी ने उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया, यानी कि उसके स्वामी ने उसके पर विश्वास करके उसके घर की सारी चीज़ों के पर उसे अधिकारी ठहराया और उसे सारी चीज़ों का अधिकार दे के उसका स्वामी अपने दास को सब कुछ दे के वो शहर को चला गया और कहा कि आज से तू इस जगह का सरदार है, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ और तू आज से इसको संभालना और इसकी रक्षा करना और टाइम टाइम से हर एक को भोजन खिला देना। हे भाई और बहनों, ये सब कह के उसका स्वामी उस दास को छोड़ के चले गया। आगे लिखा है, धन्य है वह दास जिसका और उसका स्वामी आकर उसे ऐसे ही करते पाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हे भाई और बहनों, इस दृष्टांत को हम लोगों ने बहुत बार सुना था कि एक स्वामी है, उसने सारा अधिकार देके अपने दास को अधिकार देके वो तो शहर को चले गया और उसे कहा कि हर एक को टाइम से भोजन खिलाना और वफादारी के साथ रहना। मगर अगर तू वफादारी के साथ बना रहेगा
तो मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर तुझे अधिकारी ठहराऊंगा। ये सारी चीज़ें उसका स्वामी उसे कह के चले गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यानी कि एक चीज़ के ऊपर सरदार ठहरा देना, हे भाई और बहनों, एक चीज़ का अधिकार मिलना, यानी कि ये बहुत ही धन्य की बात है एक इंसान के लिए। यानी कि उसे ऊंचा पद मिलना ये बहुत ही धन्य की बात है। ऊंचा पद और सरदारी के जैसे कामों को हर किसी को नहीं मिलता। या कि लीडर बन जाना या पास्टर बन जाना या किसी ओहदे को पाना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन कोई एक होता है जो इसके लिए चुना जाता है। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया में कई कई चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया है। पास्टरों को मंडली के ऊपर अधिकार दिया है, और ऐसे ही माता पिता को उनके बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है। एक डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को, उसे हॉस्पिटल के ऊपर अधिकार दिया गया है। यानी कि हर एक चीज़ के ऊपर हर किसी का अधिकार होता है। लेकिन ये अधिकार जो होता है हर किसी का नहीं होता है, किसी एक का होता है। हे भाई और बहनों, ये बहुत ही धन्य की बात है। अगर आपको ऊंचा पद है और आपको अगर कोई अधिकार मिला है या आपको कोई अधिकार सौंपा गया है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहे हैं। क्या हम उस ऊंचे पद जब हमें मिला था, क्या हम उसके विश्वास योग्य ठहरे हैं या नहीं ठहरे हैं? हम उसके इच्छा कैसा पूरी कर रहे हैं? हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा गया है, विश्वास योग्य दास जिसका स्वामी ने उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया और उसे सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, और उसे कहा कि जब मैं आऊँगा और मैं जब आऊँगा तो मैं ऐसे ही करते पाऊँ। वो दास धन्य होगा और उसे सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया जाएगा। हे भाई और बहनों, आज मैं ये वचन जो है उन सबके लिए नहीं है, ये वचन जो है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है। वचन तो हर किसी के लिए होता है, लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग हैं, आज परमेश्वर ने ये वचन को उन लोगों के लिए दिया है। ये ना समझना मैं तो एक विश्वासी हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मेरे लिए ये वचन नहीं है। ये ना समझना कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास तो कोई अधिकारी नहीं है, ना ही मेरे पास ऊंचा पद है, ना ही मुझे कोई चीज़ों का अधिकार मिला है। हे भाई और बहनों, अगर आप ये सब सोचते हैं तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यानी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, उसके ऊपर हम विश्वास कर सके, उसके लहू के द्वारा हम धुल सके और हमारे पापों की माफ़ी मिल सके। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाए। हे भाई और बहनों, हम सब जो हैं इस दुनिया में यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करके जा रहे हैं। हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ को ही हमको चले जाना है। और परमेश्वर ने कुछ अपने चुने हुए लोगों को, यानी कि परमेश्वर से लहू से जो धुले हुए लोग हैं, उन सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम सौंपा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है कि जब तू दुनिया में घूम रहा था, पर मैंने तुझे चुना और वह तुझे उद्धार दिया और मंडली में लेके आया और मंडली का अधिकारी बनाया। हे भाई और बहनों, मैं आज पूछ रहा हूं, परमेश्वर आज पूछ रहा है कि जब तू अकेला था, मैंने तेरा जीवन साथी दिया और तुझे अधिकारी बनाया। तेरे पास बच्चे नहीं थे, मैंने तुझे बच्चे दिए और उन सब का अधिकारी बनाया और कहा कि इनकी देखभाल करना, समय समय पर इन्हें सब कुछ भोजन दे दिया करना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर ये सवाल हम सबसे कर रहे हैं, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और हम क्या कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे
दास को स्वामी ने क्या कहा कि समय समय के ऊपर, यानी कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और समय समय के ऊपर इन्हें भोजन खिलाया करना। यानी कि भोजन क्या चीज़ है? हे भाई और बहनों, चावल, रोटी, दाल, ये सारी चीज़ें है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पे अगर हम आत्मा की भाषा में अगर हम देखें तो ये भोजन जो है परमेश्वर का वचन है भाई और बहनों। ये भोजन जो है परमेश्वर की आत्मा है। ये भोजन जो है सही तरीके से परमेश्वर में धार्मिकता के साथ जीना है, ये है। हे भाई और बहनों, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपके हाथ में मंडली है, तो भाई और बहनों, क्या आप समय के अनुसार आप उन सब चीज़ों का अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अनुसार आप चला रहे हो कि नहीं? या तो आपके लोग जो हैं भटक चुके हैं और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हे भाई और बहनों, ये स्वामी ने एक अधिकार दिया अपने दास को और कहा कि मैं सारी चीज़ों पर तुझे सरदार ठहराता हूं और इन्हें समय के ऊपर भोजन दिया करना। वो दास को ये सारी चीज़ों का अधिकार दे के वो मालिक जो था, वो स्वामी जो था, शहर चले गया। मगर ये दास विश्वास योग्य ना रहा। ये दास ने सोचा कि मुझे क्या, मेरा स्वामी अभी तो आने में बहुत दूरी है, पता नहीं वो कब आएगा। इसलिए वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया, अपने अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और मारम पीटी करने लग गया, झगड़ा करने लग गया, पीने खाने लग गया, गाली गलौज करने लग गया और परमेश्वर के वचन को भूल गया। ए भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम सब कैसे जी रहे हैं और हमारा जीवन कैसा है। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी में के आने में अभी दूरी है और अपने दास और दासियों को मारने लगा, हे भाई और बहनों, और उन्हें पीटने लगा और उन्हें टाइम पे खाना खिलाना बंद कर दिया, खुद जो है शराब में डूब गया, खुद जो है दोस्ती में डूब गया, खुद जो है कहीं और ही रास्ते पे चले गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है आपका जीवन कैसा है, आपको जो सौंपा हुआ काम था वो आपने कैसे किया, आपको कुछ सौंपा था, कुछ अधिकार दिए थे, आपने उस अधिकार का क्या किया। जब परमेश्वर दोबारा इस दुनिया में आएंगे, क्या वो हमें विश्वास योग्य देखेंगे? क्या हम विश्वास योग्य बने हैं? क्या हम विश्वास में हैं? जो हमें काप सौंपा गया था, जो भेड़ें हमें दी गई थी, जो परिवार हमें दिया गया था, जो बच्चे हमें दिए गए थे, क्या उसके हम सही तरीके से, सही ढंग से वचन में हम उन्हें लेके जा रहे हैं? क्या हम उन्हें वचन के अनुसार चला रहे हैं? है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जो परमेश्वर ने आपको काम सौंपा था, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया था अपनी मंडली के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, क्या आपने उन सब को देखना छोड़ दिया है, उनके ऊपर नजर लगाना छोड़ दिया है? हे भाई और बहनों, अगर आपने इन सब को छोड़ के आप अपने काम में बिजी हो, लड़ाई में, झगड़े में, पीने खाने में, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, धन्य है वह दास धन्य है वह दास जिसका स्वामी उसे आके पर उसके स्वामी की इच्छा करते हुए पाएगा। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर लौट के आएंगे, एक बार सोच के देखिए कि जब परमेश्वर लौट के आएंगे, जो हमें काम सौंपा है, क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? क्या हम मंडली की रखवाली कर रहे हैं, भेड़ों को चरा रहे हैं? हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। जब परमेश्वर लौट के आएगा तो एक पिता से पूछेगा, एक माता से पूछेगा, मैंने तुझे बच्चों को सौंपा था, उस बच्चों को चलाना था आत्मिक जीवन में, क्या तुमने उसको आत्मिक जीवन के राह में चलाया या संसार के राह में चलाया? हे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास योग्य दास बने
या आप अविश्वासी दास बन गए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इन सब चीज़ों का आपसे जवाब लेगा। हे भाई और बहनों, जो चीज़ आपको सौंपी गई है उसकी रखवाली कीजिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कि हम कितने ही गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें सजा नहीं मिलती है, क्योंकि हम इस जीवन में दयालु, कृपा के जीवन में हम जी रहे हैं। यानी कि जब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा हम पर रहेगी, कृपा दृष्टि रहेगी, वो हमें क्षमा करते रहेगा और मौका जो है देता रहेगा। हे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जो काम आपको सौंपा गया था, क्या आप उसमें विश्वास योग्य बने हो? मंडली को संभालने में, आपके परिवार को संभालने में, आपके बच्चों को संभालने में, क्या आप इसी में लगे हो लवलीन से और पूरे मन के साथ? या आपने मंडली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के आप बाहर कहीं लड़ाई झगड़े में, पीने खाने में, अपने ही लाइफ में बिजी हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। हे भाई और बहनों, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता होगा, वह उस घड़ी उसे वह जानता ना होगा। हे भाई और बहनों, एक दिन जो काम हमें सौंपा है, जिसका अधिकार हमें दिया है, जिसका पद हमें दिया है, उस पद के लिए एक दिन परमेश्वर अचानक आ जाएगा। हे भाई और बहनों, उस दिन हमें पता भी नहीं चलेगा कि किस दिन वो दिन आ गया है। उस दिन हमसे सवाल पूछा जाएगा, मैंने जो सौंपा था क्या किया तुमने? मैंने जो मंडी दी थी क्या किया तुमने? मैंने जो अधिकार दिया था क्या किया तुमने? मैंने जो परिवार दिया था क्या किया तुमने? मैंने जो बच्चे दिए थे किस तरह से उन्हें संभाला? किस रास्ते पे उसे चलाया? धार्मिक के राह में चलाया या संसार के राह में चलाया? प्रभु यीशु मसीह के राह में चलाया या किसी और के रास्ते में चलाया? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ऊंचा पद जो है एक बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक अधिकार जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक लीडरशिप जो है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हर किसी को नहीं मिलती है, किसी एक को मिलती है, और उसे मिलती है जिसे परमेश्वर चुनता है। यानी कि परमेश्वर ने जिसके पर विश्वास किया है वो पद जो है उसी को मिलता है। हे भाई और बहनों, अगर आपको ऊंचा पद मिला है तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से आया है। अगर आप पास्टर हो तो परमेश्वर की ओर से है। आपको कोई लीडर हो आप कहीं के, तो ये परमेश्वर की ओर से है। आपको कोई ऊंचा पद है तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको परिवार में बहुत लोगों का ऊंचा पद दिया गया है तो भाई और बहनों, ये बहुत धन्य की बात है, ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने ये सारे काम जो है आपको सौंपे हैं, विश्वास योग्य दास जान के आपके हाथों में सौंपा है, और कहा कि इनकी रखवाली करना और इन्हें टाइम से भोजन खिलाना, यानी कि आत्मिक भोजन इन्हें दिया करना, इन्हें प्रार्थना करना सिखाना, इन्हें बाइबल पढ़ना सिखाना और प्रभु यीशु मसीह के राह में चलना सिखाना, संडे चर्च टाइम पे जाना सिखाना और इन्हें एक दूसरे का आदर करना सिखाना। हे भाई और बहनों, ये सारी चीजें परमेश्वर ने कही एक दास से कि इन सारी चीजों की रखवाली तू करना और इन सबको सही रास्ते पे चलाना। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम सब ये रास्ता चला रहे हैं क्या? अपनी मंडली को, अपने परिवार के और अपने लोगों को और अपने दोस्तों को। हे भाई और बहनों, कहीं ये सब चीजें भूल के कहीं हम दुनिया में तो नहीं खो गए हैं, लड़ाई झगड़े में, चुगलियों में, पीने खाने में और टाइम पास करने में। हे भाई और बहनों, अगर ये सब कर रहे हो तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है, तो उस दास का स्वामी इस दिन आएगा जिस दिन वो सोचता भी ना होगा। हे भाई और बहनों, एक दिन हमसे सबसे लेखा लिया जाएगा। उस दिन लेखा लिया जाएगा जिस दिन हम सोचते भी नहीं होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं चलो जान दे, आज मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग है,
बाद में करते हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आ जाता हूँ। फैमिली प्रेयर है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आ जाता हूँ। हे भाई और बहनों, पहले वो काम करें जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, बाद में वो काम करें जो आपको करना है, तो परमेश्वर उसमें आशीष देगा। नहीं तो अगर आप पहले वो काम करोगे जो परमेश्वर में नहीं सौंपा है, तो भाई और बहनों वो काम भी नहीं होगा और घर का काम भी बिगड़ जाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी अधिकार जो है, कोई भी लीडरशिप जो है, ऐसे ही नहीं मिलती है किसी को भी, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और वो परमेश्वर देता है हमें। और परमेश्वर हमें ऊंचा पद देता है, वो इसलिए ताकि हम ऊंचे पद का सही इस्तेमाल करें। अगर आप अपने ऊंचे पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई और बहनों ये वचन जो है आपके लिए है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यानी कि अगर आपकी मंडली बहुत ज़्यादा है, अगर आप मंडली को नहीं संभाल पा रहे हो, तो भाई और बहनों उन सब मंडली का लेखा आपसे लिया जाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि जिन्हें बहुत सौंपा गया था उनसे बहुत ले लिया जाएगा। हे भाई और बहनों, अगर आपको बहुत कुछ सौंपा है, मंडली सौंपी है, परिवार सौंपा है, काम सौंपा है, सब कुछ सौंपा है, अगर आपने उसका सही रखवाली नहीं की, तो आपसे ले लिया जाएगा बहुत ज़्यादा, और दे दिया जाएगा किसी और को, और फिर आपको रोना और दांत पीसना होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शाऊल को भी पद मिला था, ऊंचा पद मिला था, राजा का पद मिला था। हे भाई और बहनों, मगर वो विश्वास योग्य ना रहा, उसने रखवाली नहीं की, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, और वो युद्ध में मारा गया। अपने परिवार को भी नाश होकर लिया उसने, खुद अपने ही हाथों से। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें ऊंचा पद मिला है, अधिकार मिला है, लीडरशिप मिली है, तो भाई और बहनों ये परमेश्वर की ओर से है। आपको इस चीज़ की रखवाली करनी है, मंडली की रखवाली करनी है, अपने परिवार की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, उन्हें सही रास्ते पे चलाना है, और उन्हें टाइम से भोजन खिलाना है, यानी कि आत्मिक भोजन खिलाना है। हमें आत्मिक जीवन उनमें डालना है जो कि परमेश्वर की इच्छा का हो। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर किसी को पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मगर करना या नहीं करना वो सब कुछ आपके ऊपर सौंपा गया है। हे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हो या शैतान को खुश करना चाहते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है, तो अपने घुटनों के बल आइए, अपने घुटनों के बल आके प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करें। प्रभु जी, आपने मुझे ऊंचा पद दिया, प्रभु जी एक पास्टर का पद दिया, प्रभु जी परिवार में मुझे ऊंचा रखा, प्रभु जी मेरे बच्चों का अधिकारी दिया, प्रभु जी, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं कर पाया, प्रभु जी मैं उन्हें आत्मिक भोजन नहीं दे पाया, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करें, प्रभु जी मैं विश्वास योग्य दास ना बन पाया, प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा कर दे, प्रभु जी। अगर ये प्रार्थना करोगे तो फिर से परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और पवित्र आत्मा से भरेगा, और फिर से आपका जीवन चलने के लिए सहायता और मदद करेगा। आज का जो वचन था परमेश्वर उन लोगों के लिए दे रहा है जिनको काम सौंपे गए हैं और जो काम विश्वास योग्य करना भूल चुके हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को छोड़ के अपने काम धाम में लग चुके हैं, जो पीने खाने में लग चुके हैं, जो लड़ाई झगड़े में लग चुके हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अपने जीवन को सुधारिए, अपने जीवन को ठीक कीजिए। हम खुद भी अपने जीवन को ठीक करें और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण बने। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से आपको विश्वास योग्य दास बनने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।